और इधर खबर है कि यूक्रेन की मदद के मुद्दे पर अब यूरोपियन यूनियन में दरार पड़ने लगी है। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि टैंक भेजने की बात पर पोलैंड और जर्मनी आमने सामने आ गए, क्योंकि पोलैंड ज़ेलेंस्की की मदद के लिए लेपर्ड 2 टैंक भेजना चाहता है, लेकिन जर्मनी यूक्रेन की इस मांग को लंबे वक्त से टाल रहा है। यही वजह है कि अब पोलैंड अकेले ही इन टैंकों की खेप यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो चुका है। और इस वजह से यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ने की आशंका जाहिर की गई, क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक को जर्मनी और पोलैंड ने मिलकर बनाया था। और यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के नाते पोलैंड यूक्रेन को ये टैंक मुहैया कराना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो जर्मनी और पोलैंड के बीच भी तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि जर्मनी का कहना है कि वो तब तक यूक्रेन में अपने लेपर्ड टैंक नहीं भेजेगा जब तक अमेरिका एब्रम्स भेजने का फैसला नहीं ले लेता। इस बीच यूरोप के देश सर्बिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि बारिश के बाद न केवल सड़कों पर बल्कि घरों के अंदर भी पानी भर गया, जिसे मशीन की मदद से निकाला गया। सर्बिया के बाल्कन में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहां आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को एक बड़ा झटका लगने का दावा किया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक की नाक में दम करने वाले उत्तर कोरिया को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया इसके बाद कभी कोई परमाणु बम नहीं बना पाएगा। खबर है कि इस बार किम जोंग उनको किसी और ने नहीं बल्कि कुदरत ने झटका दे दिया। झटका भी ऐसा कि उनके सारे अरमानों पर पानी फिर सकता है। अब तक जिस तानाशाह के परमाणु बम महाशक्तियों की नींद उड़ा रहे थे, उसके परमाणु बमों पर खतरा पैदा हो सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि उत्तर कोरिया इसके बाद कभी कोई परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इतना बड़ा दावा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया गया। ये सैटेलाइट तस्वीरें ब्रिटेन के मीडिया ने जारी की, जिनका विश्लेषण कुछ वैज्ञानिकों ने किया और ये दावा किया कि उत्तर कोरिया की वो खान धंस गई है जहां से वो यूरेनियम निकाल रहा था। यूरेनियम की खान धंसने का सीधा मतलब यह है कि उत्तर कोरिया को यूरेनियम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अकेली ऐसी खान बताई जा रही है जहां से उत्तर कोरिया यूरेनियम निकाल रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि ये जमीन काफी गहराई तक धंस चुकी है, जहां से कुछ निकालना अब शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। अहम जानकारी ये भी दी गई कि ये खान उस प्लांट के बेहद करीब है जहां यूरेनियम को शुद्ध करने का काम किया जाता है। उसकी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। किसी भी यूरेनियम को खान से निकालने के बाद 90% तक शुद्ध करना जरूरी होता है, ताकि उससे परमाणु बम बनाया जा सके। दावा यह है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसा केवल एक ही प्लांट है जहां यूरेनियम को शुद्ध करने का काम किया जाता था, और वो प्लांट इस खान के बेहद करीब था। इस बात से ये भी साफ होता है कि इसी खान से निकाला गया यूरेनियम प्लांट में भेजा जाता था ताकि परमाणु बम बनाए जा सकें, और अब तक उत्तर कोरिया यही करता भी रहा है। इसीलिए उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की गिनती का सही अंदाजा तक किसी के पास नहीं है। परमाणु हथियारों के साथ हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने वाली मिसाइलों की भी उत्तर कोरिया के पास कोई कमी नहीं है। किम जोंग उन के वैज्ञानिकों की कई टीमें साल भर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के काम में लगी रहती हैं। ये मिसाइलों की उनकी जिद हो या सनक, लेकिन ब्रिटिश मीडिया का दावा यह है कि ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। हालांकि धंस चुकी खान में भी मजदूरों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इसीलिए तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि मजदूरों की जान दांव पर लगाकर वो यूरेनियम का आखिरी टुकड़ा तक पाना चाहते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने सैटेलाइट तस्वीरों या ब्रिटिश मीडिया के दावों पर कोई जवाब नहीं दिया।